नमस्कार, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं सबका जम्मू कश्मीर। जी हाँ, आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर प्रदेश में 2018 में एक मामला प्रकाश में आया था। 10 जनवरी को ये मामला छोटी सी बच्ची रसाना से रहने वाली इसके साथ रेप हुआ था। ये मामला बड़ा गंभीर था, संगीन था। इसके बाद लगातार खबरें प्रकाशित हुई और आज ये मामला जो है न्यायालय है। हालांकि इस पर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन आपको बता दूँ कि जिससे हम बात करने जा रहे हैं वो शिवसेना, हिंदुस्तान शिवसेना के जम्मू कश्मीर प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष हैं। उन्होंने हमसे बात करी है और हम चाहते हैं कि उनके विचारों पर, इस पर क्या विचार है उनकी बात, अब तक उनकी बात पहुंचाए। तो मेरे पास एक बुक है, मधु पूर्णिमा द्वारा लिखी गई है। ये उन्होंने पढ़ी है। वो चाहते हैं कि इस बारे में वो बात करें, क्योंकि लगातार जिस तरह से रसाना मामले को लेकर बड़ी बातें की गई थी, राजनीति में भी उल्ट फेर हुआ था। उसके बाद कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर चुप्पी सी साधी गई। हालांकि पूरा मामला जो है वो न्यायालय पक्ष। तो आज उसी पूरे मामले को लेकर बात करेंगे। क्या कुछ कहना है राधा राधे महाराज जी का, क्योंकि उन्होंने पूरी इस बुक को स्टडी किया और उनके कुछ आरोप है कि इस मामले को दबाया जा रहा है और बेगुनाहों को सजा दी जा रही है। अभी हालांकि ये मामला जो है न्यायालय पक्ष में है और न्यायालय क्या चाहता है, क्या करता है, ये देखना होगा आगे आके। लेकिन हम बातचीत करेंगे इस समय राधा राधे महाराज जी से, जो हिंदुस्तान शिवसेना के प्रदेशाध्यक्ष हैं। तो चलिए उन्हीं से बात करते हैं। हिंदुस्तान शिवसेना भारत के प्रदेश अध्यक्ष राधे राधे महाराज जी आइए, उन्हीं से बात करते हैं और जाने का प्रयास करते हैं। शिवसेना भारत राज्य प्रमुख राधे राधे महाराज, मैंने ये एक तथ्य निकाला कि हमारे जम्मू कश्मीर में 2018 में 10 जनवरी को एक छोटी सी बच्ची का रेप होता है। उस रेप को वो बच्ची 10 दिन गायब रहने के बाद उसके बाद मिलती है। उस पर कई तथ्य बाद में उसको मैं बताऊंगा आपको, लेकिन हाँ ये कहना चाहता हूँ, उस बच्ची पर रेप हुआ है और उस बच्ची का मर्डर हुआ है। उस बच्ची को जो सही हत्यारे हैं वो कानून के द्वारा उनकी सज़ा दी जानी चाहिए, क्योंकि एक हत्या तो हुई है। लेकिन मैंने एक मधु पूर्णिमा, दिल्ली की रहने वाली है, उन्होंने एक पुस्तक छापी है, ये गर्ल कठुआ के नाम से, गर्ल कठुआ गजवाए हिंद के नाम से पुस्तक छापी है। इस पुस्तक में कई एविडेंस दिए गए हैं, ऐसे एविडेंस दिए गए हैं। उस एविडेंस में ये ऐसा लगता है कि जैसे कि इसको हिंदू और मुस्लिम का एक वो बना दिया गया है। इसमें पहले जब मैंने इस किताब को छापने के बाद, पढ़ने के बाद, इसकी स्टडी करने के बाद इसका एक रिजल्ट निकाला है कि हमारे पहले इसमें 2 व्यक्तियों के नाम आए। उसके बाद फिर इसमें उस 2 व्यक्तियों के जरिए और 6 व्यक्तियों को जोड़ा गया, 8 व्यक्ति जोड़े गए। 8 व्यक्तियों के साथ में बाद में फिर चार्जशीट दाखिल हुई। फिर जी न्यूज़ ने एक समाचार दिखाया, उसमें एक बच्चा जो रोमी खजूरिया था, उस बच्चे को जी न्यूज़ ने मेरठ से दिखाया गया और उस बच्चे को बाइज्जत बरी की, बाकी बच्चों को बरी नहीं किया गया। इसमें कई चार्जशीटें बहुत ही गलत हैं जो मैंने पढ़े हैं। मैं उसी तथ्य पर कहता हूँ, हमारे जो हिंदुओं को इसमें जो शब्द दिया गया है गजवाए हिंद, ये शब्द क्यों दिया गया है? ये गजवाए हिंद का मतलब होता है कि हिंदू और मुस्लिम का विवाद हो रहा है। हिंदू मुस्लिम विवाद क्यों है? वो जो जगह है रसाना, जहाँ मैंने ये सुना है नाम रसाना जो है, उस रसाना में 10-11 घर ब्राह्मणों के हैं। उनको वहाँ से हटाकर, क्योंकि उस रसाने के आसपास से खड्ड के द्वारा पाकिस्तान आने और जाने का सरल मार्ग है, वहाँ से कई कारोबार किया जाता है, व्यापार किया जाता है। इसीलिए इस पुस्तक में हर चीज़ को लिखा और इस हिंदू की रक्षा के लिए हमारे जम्मू कश्मीर के डोगरा फ्रंट के एक लाल सिंह जी, उन्होंने 500 आदमी लेकर कठुआ से यात्रा निकाली और वो यात्रा सतवारी पहुँचते पहुँचते 50,000 आदमियों में बदल गया।
उन्होंने आवाज़ उठाई, उनको भी पार्टी से निकाल दिया गया। फिर गंगा बिशन जी ने भी इसकी आवाज़ उठाई, उनको भी पार्टी से निष्कासित किया गया, क्योंकि ऐसा दबाव हुआ इस पर लीडरों का दबाव होने के कारण वो निर्दोष बच्चे फंसे जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो दोषी नहीं है, मैं ये कहता हूँ जो सही दोषी है इस किताब के अनुसार, जो सही दोषी हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए और किस किस प्रकार से इस बच्ची के संग, हालांकि इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिखाई गई है इस बच्ची के संग बलात्कार नहीं हुआ है, इसमें बोला, इसका एविडेंस है, इसमें साथ में एविडेंस भी दिया गया है। इसमें जितनी भी जो जांच कंपनियां बैठी वो सब श्रीनगर से आई थी, उन्होंने श्रीनगर से आकर इसकी जांच की, जांच पड़ताल करके उसके बाद उन बच्चों को ज़बरदस्ती साइन कराए गए, मारपीट की गई, उनके संग टॉर्चर किया गया उनको। तो मैं यही कहता हूँ सही व्यक्ति पकड़ा जाए, सही व्यक्ति को सज़ा मिलनी चाहिए। जो इसका हत्यारे हैं उस बच्ची को भी सज़ा, उस बच्ची को जो है इंसाफ जरूर मिलना चाहिए। ये मैं आपकी बात यहाँ रुकती है। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह से आपने बताया कि इस किताब को पढ़ने के बाद आप अपनी बात रखना चाहते थे, हालांकि आपने वो बात की है जो पहले हो चुकी है। मैं जानना चाहता हूँ, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि इस किताब में ऐसी क्या चीज़ है कि आपको लगता है कि ये लोग इस समय न्यायालय के आदेश के बाद अंदर हैं, या जो उससे निकल चुके हैं बाहर, जिनकी जमानत हो चुकी है वो रिहा हो चुके हैं, ऐसी क्या चीज़ है इसमें जो आप दिखाना चाहते हैं कि वाकई में ये जो केस है कहीं ना कहीं झूठ है या ये गलत लोग फंसे हुए हैं, जिससे लेकर आप लगातार आरोप लगा रहे हैं? ऐसी क्या चीज़ है इसमें आपने जो पढ़ी है जिसके लिए आप बात करना चाहते हैं? चैप्टर 3 में मैंने इसको पढ़ा है जी। इसमें चैप्टर 3 में लिखा गया है, जिस जज ने ये केस जो है हमारे जम्मू कश्मीर से रेफ़र करके ये पठानकोट पहुंचाया गया, और जिस जज ने इसकी जो सज़ा बोली है उसने इसके मामले में कुछ भी नहीं देखा है। जो इसकी चार्जशीट दाखिल है, जो एफआईआर है, इसकी 4 प्रकार से एफआईआर लॉज है इसमें, और इस चार्जशीट के अनुसार इसमें कोई भी ठोस गवाह नहीं है। इसमें 300 गवाही बनाई गई हैं। 300 गवाह बनाने के बाद भी उनमें से कोई किसी भी गवाह की बात इसमें नहीं मिलती है, क्योंकि इसमें एक जो है पहले उस चार्जशीट में लिखा गया है, पहले एक वहाँ की लोकल हिंदू औरत थी, उसने नहीं दिया, तो फिर एक मुस्लिम औरत को आगे खड़ा करके उसके बयान कराए गए हैं इसमें, बकरवाली को ही। इसमें जो चार्जशीट इसमें लिखी गई है, जिस चार्जशीट का इसमें जिक्र है, वो चार्जशीट में एक भी, मैं इस किताब के अनुसार बोल रहा हूँ कि कल को मुझे ये कहे कि आप अपनी मर्जी से बोलते, मैं मर्जी से नहीं बोल रहा हूँ। इस किताब में जो लिखा गया है उसके एविडेंस पे बोल रहा हूँ। इसका एविडेंस मेरे पास इस किताब में लिखा है। ये किताब कहता है, और इसमें कई चैनलों में इंटरव्यू भी दिए गए हैं, कई चैनलों में इसका इंटरव्यू का पूर्णिमा जी का साक्षात इसमें पूर्णिमा जी ने चैनलों से इंटरव्यू दिया है, उसमें हर चीज़ का वर्णन किया है। इसमें तो जो हमारे लाल सिंह थे, जिन लाल सिंह ने इतनी मेहनत करी हम हिंदुओं को बचाने के लिए, उनको भी बेचारे को पार्टी से धोखा दिया गया और पार्टी से निकाला गया। मैं उन लाल सिंह जी का बहुत आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने हिंदू समाज को बचाने के लिए इतना परिश्रम किया, अपना इतना त्याग दिया। मैं इस पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। दूसरी बात, जो इसमें चैप्टर लिखे गए हैं मैंने इसी पर बयान किया है। मैं ये चाहता हूँ जो निर्दोष हैं वो बाहर आने चाहिए। राजा महाराज जी, एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह से आपने कहा कि इस बुक में बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकल कर बाहर आ रही हैं जिसे लेकर आप आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जो मधु पूर्णिमा जी हैं जिन्होंने इस किताब को लिखा है, वो एक जर्नलिस्ट भी हैं और एक एडवोकेट भी हैं, तो क्या लगता है कि इस मसले को लेकर कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर प्रदेश में कितनी राजनीति की जा रही है? क्योंकि राजनीति उस समय में देखी गई थी जब उस नेता को, जिसकी बात कर रहे हैं चौधरी लाल सिंह जी, पूर्व मंत्री चौधरी लाल सिंह जी को उस समय कुर्सी छोड़नी पड़ी थी मंत्री पद से। 2 ऐसे नेता थे जिन्होंने अपनी कुर्सी छोड़कर लोगों के साथ खड़ा होने का प्रयास किया था। तो क्या लगता है इस पूरे मामले को लेकर कि क्या
आज भी इस मामले को दबाया जा रहा है, क्योंकि देखा जा रहा है कि कई 2018 से लेकर अभी 5 वर्ष बीत चुके हैं इस मामले को लेकर, लेकिन आज भी इस मामले को लेकर कहीं भी कोई बात नहीं की जाती है। तो क्या लगता है कि इसको राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है या न्यायालय पक्ष की ओर से देरी की जा रही है, इस मामले को लटकाया जा रहा है? क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें एक व्यक्ति साक्षात एक नेता है, महबूबा मुफ्ती के इसमें इन्वॉल्वमेंट आती है। उनके साथ एक मुसलमान नेता है जो वहाँ की एक पार्टी से बिलोंग करता है, मोमडन पार्टी से बिलोंग करता है। उसने आके ये सारा सरेंडर रचा है, इसमें सब कुछ लिखा गया है इस किताब के अनुसार। और आज जो है हमारे ये जो 7 हिंदू जो अंदर फंसे हुए हैं, 7 लड़के, ये 7 को कोई भी इनकी आज तक कोई पेशी नहीं होती है, कोई तारीख नहीं दी जाती है। सबसे बड़ा सवाल, मैं आपकी बात टूकती है यहाँ पर, क्या आप हिंदू नेता होने के नाते इतनी बड़ी दलील दे रहे हैं कि हिंदू 7 फंसे हुए हैं, और कोई मोमडन फंसा होता है इस मामले में तो उसको लेकर क्या आप बात नहीं करते? क्योंकि आप कहीं ना कहीं राजनीति में भी अपना कहीं ना पैर रखते हैं और बातचीत करते हैं। तो क्या लगता है कि खाली ये हिंदू लोगों को फंसाने का सिर्फ एक षड्यंत्र था या राजनीति की जा रही हिंदू मुस्लिम पे? देखिए, मैं कोई हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं कर रहा हूँ। अगर एक मुसलमान भी निर्दोष फंसा जाए, निर्दोष व्यक्ति को अगर सजा दी जाए, वो कानूनी अपराध है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि उस बेटी को न्याय कैसे दिया जाए जो पिछले 2018 से अपने आप को खो चुकी है, उसका परिवार उसको खो चुका है, उसको किस तरह से न्याय दिया जाए, ये बता दीजिए आप। देखिए, उस बच्ची की हत्या हुई है, उसको न्याय मिलना चाहिए। उसके लिए सीबीआई जांच बैठे, इस केस का वारा न्यारा करे, क्या कारण है। जिस तरीके जो सीबीआई का कार्य है ये मधुसूदन जी कर रही हैं, मधु जी इसको कर रही हैं, तो ये काम जो मधु जी कर रही है इसकी जगह पर सीबीआई की जांच दी जाए ना। माननीय मोदी जी से मैं कहता हूं इस केस पर सीबीआई जांच बिठा ली जाए। लेकिन सवाल तो ये है ना कि माननीय मोदी जी क्यों? मोदी जी पक्ष का न्यायालय जी है, न्यायालय है क्या कोई? मुझे बता दीजिए। प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री होता है, वो देश का होता है, आप उसको न्यायालय से कैसे जोड़ सकते हैं? ये न्यायालय जी अगर वो हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी हैं, वो भारत के प्रधानमंत्री जी अगर देखिए किसी पे अन्याय हो रहा है, उस अन्याय पे बोलने का अधिकार तो उनके पास है, राष्ट्रपति जी के पास है। लेकिन वो न्यायालय में तो इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं ना। न्यायालय पक्ष में जो मुद्दा बैठा हुआ है, जिस पे बात हो रही है, जिस पे न्यायालय में लड़ाई चल रही है, किसको इंसाफ मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। लेकिन आप किसी नेता को या किसी प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री को जो कहेंगे वो इस मुद्दे को लेकर आगे आएँ, तो क्या लगता है कि हमारी जो संविधान है उसको कहीं ना कहीं हम वो करने का प्रयास कर रहे हैं? हम कहते हैं चलो वो नहीं लेकर आए, लेकिन जो हमारे जम्मू कश्मीर के डोगरे भाई हैं, जिनके ऊपर इतना बड़ा आरोप मढ़ दिया गया, पूरा जम्मू कश्मीर के ऊपर आरोप मढ़ दिया गया, मैं भी जम्मू कश्मीर का बासिंदा हूं, इतना बड़ा आरोप मढ़ दिया गया, हम पे कलंक एक दिया गया है कि हमने एक मोमडन लड़की का रेप किया। पूरा हमारे जम्मू कश्मीर को आरोप दिया ना, ये तो इस पर हमारे सभी भाइयों को खड़े होकर बोलना चाहिए। लेकिन हम पे ये मरा गया है। लेकिन आप भी तो बिना किसी प्रूफ के इतनी बड़ी नेता का नाम ले रहे हैं जो पूर्व मंत्री रही हैं, मुख्यमंत्री रही हैं जम्मू कश्मीर प्रदेश की। एक किताब को लेकर कहीं भी ऐसा छपा हुआ कि यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री का नाम लिखा हुआ है? मुख्यमंत्री के आधार पर मुख्यमंत्री ने ही टीम श्रीनगर से बनाकर भेजी है, उन्होंने इसको जाँच किया है, उसी जाँच पर सारा आधार दिया गया है, उसी जाँच पर पूरा आधार दिया गया है, उसी जांच पर इस पर लिखा गया है किस ने इसमें जांच की है, कौन कौन जज था इसमें, कैसा इसका जज का क्या क्या जजमेंट था, सब कुछ इसमें बनाया गया है। यहाँ तक लिखा गया है कि उस जज को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना चाहते थे, जब सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया उस पर फिर मुकदमा कायम हुआ, उसको सस्पेंड करा गया, उसके बाद वो जज आज भी सस्पेंड पर चल रहा है। तो क्या लगता है आपको कि फिर से इसकी जाँच होनी चाहिए इस मामले को लेकर? सीबीआई की मांग करता हूँ, सीबीआई जाँच होनी चाहिए। जिस तरीके से इस पर छपा गया है, इस पर मैं सिर्फ ये कहता हूँ, ये जो हम पे कलंक लगाया गया है हम डोगरों पर, मैं इसी बात की मांग करता हूँ कि हमारे डोगरों पे जो कलंक लगाया गया है इस पर सीबीआई जांच क्यों नहीं होती? आप इसकी सीबीआई जांच करवाइए। हम तो कहते हैं कि हमारे जो हिंदू धर्म पर, हिंदू लोगों पर, हिंदू की मंदिर पर इतना बड़ा आरोप लगा, बाबा काली पीर पे इतना बड़ा आरोप लगा, लालछन लगा, हमारे वकीलों ने भी बहुत कोशिश की इस पर, लेकिन वकीलों को भी एक धमकी आई गई, इस पर वो भी लिखा गया है। लेकिन ठीक है, हम कहते हैं हम सब एक होकर जो हम पे आरोप मढ़ा जा रहा है इस पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मेरी मांग सिर्फ ये है कि एक निष्पक्ष जांच कीजिए इसका। जय भारत। तो ये थे मेरे साथ जम्मू कश्मीर प्रदेश के हिंदुस्तान शिवसेना भारत के
प्रदेश अध्यक्ष जिन्होंने द गर्ल फॉर कठुआ बुक को लेकर अपनी राय रखी, हमसे बात करी। हालांकि इस बातचीत में ना तो राजा राजा महाराज जी का कोई व्यक्तिगत कोई बात करने का कोई मंशा थी, दूसरा इस चैनल की तरफ से भी ऐसी कोई मंशा नहीं थी कि इस बात को प्रोपेगेंडा करके फैलाया जाए ताकि फिर से वो मुद्दा आगे तरफ फैलाए। हमारा प्रयास यह है कि हमारा प्रयास और राजा महाराज जी का प्रयास है कि उस बेटी को न्याय मिलना चाहिए और उन लोगों को भी न्याय मिलना चाहिए जो बिना किसी आरोपी के, दोषी के अंदर बैठे हुए हैं। ये कहना है राजा राजा महाराज जी का। हालांकि इस पर न्यायालय पक्ष की क्या कहता है, ये हमें कहीं ना कहीं इसका इंतजार भी करना होगा, क्योंकि पिछले कई वर्षों से इस मामले को लटकाया भी गया है। अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। सिर्फ एक व्यक्ति को छोड़ा गया, लड़का था जो बाहर पड़ता था, जिसकी सीसीटीवी कैमरे फुटेज आई थी, उसको कहीं ना कहीं बरी किया था इस केस से। लेकिन उसके बाद आगे क्या कार्रवाई, इस पर भी कई सवाल अभी खड़े हैं। हालांकि इस पर कई लोग अपनी राय देते हुए भी डरते हैं, क्योंकि न्यायालय पक्ष की ओर से ये सारा मामला जो है न्यायालय पक्ष में है, तो इसको देखना होगा। और जिस तरह से राजा महाराज जी ने हिंदुस्तान शिवसेना भारत के प्रदेश अध्यक्ष जम्मू कश्मीर के, उन्होंने इस मामले को इसलिए उठाया क्योंकि वो जम्मू कश्मीर से आते हैं, और उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं इस मामले को फिर दबाने का प्रयास किया जा रहा है। उन लोगों को सज़ा जरूर होनी चाहिए जो उस मामले के दोषी हैं, और उस छोटी सी बच्ची को भी न्याय मिलना चाहिए न्यायालय से, जिसको 2018 में जिसने अपनी जान खो दी थी, जिसके परिवार ने एक छोटी सी नन्ही सी परी खो दी थी। तो हम भी यही उम्मीद करते हैं कि ये किसी की व्यक्तिगत राय नहीं है। जो मैं पहले स्पष्ट कर दूं, चैनल सिर्फ बातचीत कर रहा था इस बुक को लेकर, जिसमें राजा महाराज जी ने अपनी व्यक्तिगत राय रखी। तो इसके साथ आगे भी बातचीत करते रहेंगे। अगर कोई इस तरह का मामला फिर प्रकाश में आए तो इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मेरे साथ राजा महाराज जी थे जो शिवसेना भारत के जम्मू कश्मीर प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्हीं से हमारी बातचीत हो रही थी। अगले बार फिर एक नई मुलाकात के साथ हाजिर होंगे। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।